ईवी रामासामी पेरियार, दर्शन चिंतन और सच्ची रामायण। मूल लेखों का चयनित संग्रह, भूमिका, वी गीता, फॉरवर्ड प्रेस। प्रकाशकीय। पहले फॉरवर्ड प्रेस मासिक व द्विभाषी पत्रिका, फिर ऑनलाइन पोर्टल और तत्पश्चात पुस्तक प्रकाशक के रूप में हमारी प्रतिष्ठा हमेशा से गुणवत्तापूर्ण एवं सृजनात्मक बहुजन बौद्धिक संपदा के निर्माण में रत संस्थान के रूप में उभर कर सामने आई है। बतौर प्रकाशक हमारी पहली प्राथमिकता ऐसे महान चिंतकों और लेखकों के चुनाव की थी जिनके लेखन का अध्ययन बहुजन दर्शन और जीवन के गंभीर अध्येताओं के लिए आवश्यक है। इनमें से कुछ का लेखन गुणवत्तापूर्ण हिंदी में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को पहले महाराष्ट्र सरकार और फिर भारत सरकार ने प्रकाशित किया। उनका संपूर्ण वाङ्मय मूल भाषाओं और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। हाँ, अनुवाद की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और यही कारण है कि फॉरवर्ड प्रेस ने अंबेडकर की युगांतरकारी कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का नया और अधिक सटीक अनुवाद जाति का विनाश शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसके अनेक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। आत्मसम्मान आंदोलन के सुप्रसिद्ध तमिल पुरोधा ईवी रामासामी पेरियार के विपुल लेखन का बहुत छोटा अंश हिंदी में अनुदित हुआ है। यह दुयोंग है कि एक महान क्रांतिकारी चिंतक, जिन्होंने अन्याय और प्रभुत्व के हर स्वरूप, चाहे वह उत्तर भारतीय द्विजों के आर्य श्रेष्ठता भाव का वर्चस्वशाली राष्ट्रवाद के रूप में प्रकटीकरण हो या फिर वर्ण जाति प्रथा और पितृसत्ता से ग्रस्त ब्राह्मणवाद का प्रखर विरोध किया। उन्हें उनके मित्रों और शत्रुओं दोनों ने केवल एक धर्म विरोधी नास्तिक बनाकर रख दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषी समाज पेरियार के गंभीर और व्यापक चिंतन और दर्शन से अपरिचित रह गया। यह दिलचस्प है कि दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोपने के सबसे बड़े विरोधी की रचनाएं अब हिंदी में अनुदित हो रही हैं। अगर पेरियार आज होते तो निश्चित रूप से प्रसन्न होते। क्या हम यह भूल सकते हैं कि अंग्रेजी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाए रखने की जोरदार वकालत करने के केवल 5 साल बाद 1963 में पेरियार ने जाति के उन्मूलन के अभियान के अंतर्गत उत्तर भारत की सघन यात्रा की थी। इस पुस्तक के पहले खंड में पेरियार के ऐसे चुनिंदा लेख संग्रहित हैं जिनसे हिंदी पाठक इस दक्षिण भारतीय दार्शनिक चिंतक से परिचित हो सकेंगे। इन लेखों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पेरियार भारत की प्रगतिशील श्रमण बहुजन परंपरा के महत्वपूर्ण कड़ी थे। दूसरा खंड सच्ची रामायण पर केंद्रित है, जो कि पेरियार की केंद्रीय और सबसे विवादास्पद कृति है। पेरियार ने 40 साल तक रामायण के विभिन्न संस्करणों का विशद अध्ययन किया और उनका मर्म अपनी पुस्तक रामायण पादिरंगल में प्रस्तुत किया। मूल तमिल में यह पुस्तक 1944 में प्रकाशित हुई। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1959 में द रामायण ए टू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हम इसका अविकल सटीक पठनीय अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। पेरियार ने रामायण को कभी एक धार्मिक ग्रंथ नहीं माना, वे उसे एक राजनीतिक कृति मानते थे। पेरियार के अनुसार इसके 3 लक्ष्य हैं। पहला, उत्तर भारतीय आर्य द्विजों की दक्षिण भारतीय अनार्य द्रविड़ों पर विजय और वर्चस्व को औचित्यपूर्ण सिद्ध करना। दूसरा, द्विजों की गैर द्विज जातियों पर श्रेष्ठता को उचित ठहराना। और तीसरा, महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व को वैधता प्रदान करना। हम उच्चतम न्यायालय का वह ऐतिहासिक निर्णय भी प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्यायालय ने सच्ची रामायण, राम आधार द्वारा अनुदित और ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। इस पुस्तक को तैयार करने की प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही थी। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब फॉरवर्ड प्रेस ने पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ भी नहीं किया था। पुस्तक प्रकाशन की दुनिया में कदम रखने के बाद
हमने पेरियार के चुनिंदा लेखन का अनुवाद करवाना शुरू किया। हमने पेरियार की कृतियों के टी मार्क्स द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद को आधार बनाकर अनुवाद कार्य कराया। यह कार्य तमिलनाडु के टी थामराय कन्नन व कात्तारू पब्लिशिंग के सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकता था। हम उनके आभारी हैं। हम सुप्रसिद्ध नारीवादी अध्येता और टूवर्ड्स ए नॉन ब्राह्मण मिलेनियम फ्रोम ज्योतिथास टू पेरियार की सहलेखिका वी गीता के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस पुस्तक की इतनी सुंदर और सधी हुई भूमिका लिखी। इस पुस्तक को तैयार करने में फॉरवर्ड प्रेस की संपादकीय टीम की अहम भूमिका है और इस अर्थ में यह एक सामूहिक प्रयास है। हमें विश्वास है कि सभी सुधी पाठकों को पेरियार की रचनाओं का चयन और अनुवाद की गुणवत्ता पसंद आएगी। पेरियार और आम्बेडकर 1954 में रंगून में मिले थे। वे दोनों विश्व बौद्ध कॉन्फ्रेंस में भाग लेने बर्मा की राजधानी पहुंचे थे। जाति का विनाश और पेरियार वी गीता। बालों की लट से पहाड़ उलटना। पेरियार अपनी मान्यता का पालन करते हुए मृत्यु पर्यंत जाति और हिंदू धर्म से उत्पन्न असमानता और अन्याय का विरोध करते रहे। ऐसा करते हुए उन्होंने लंबा, सार्थक, सक्रिय और सोद्देश्यपूर्ण जीवन जिया था। अपनी मृत्यु से ठीक 2 वर्ष पूर्व अपनी स्थिति को साफ करते हुए उन्होंने लिखा था, यद्यपि मैं पूरी तरह जाति को खत्म करने को समर्पित था, लेकिन जहां तक इस देश का संबंध है उसका एकमात्र निहितार्थ था कि मैं ईश्वर, धर्म, शास्त्रों तथा ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए आंदोलन करूं। जाति का समूल नाश तभी संभव है जब इन चारों का नाश हो। यदि इनमें से कोई एक भी बचता है तब जाति का आमूल उच्छेद असंभव होगा, क्योंकि जाति की इमारत इन्हीं चारों पर टिकी है। केवल आदमी को गुलाम और मूर्ख बनाने के बाद ही जाति को समाज पर थोपा जा सकता था। लोगों में ज्ञान और स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा किए बिना जाति का कोई भी खात्मा नहीं कर सकता। ईश्वर, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मण लोगों में गुलामी और अज्ञानता की वृद्धि के लिए बनाए गए हैं। वे जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। पेरियार 93वें जन्म दिवस पर प्रकाशित स्मारिका 17 सितंबर 1971, अनिमुथु 1974-1974। इस तर्क के अन्य पाठांतर भी थे। 1930 और 1940 के दशक में पेरियार ने लोगों को समानता और स्वाभिमान से भरपूर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए 3 प्रकार के पूर्वाग्रहों यथा जाति, धर्म और राष्ट्रवाद का विरोध करने की सलाह दी थी। कुछ सीमा तक पेरियार ने इनमें चौथे और 5वें पूर्वाग्रह को भी शामिल कर दिया था, जैसे कि भाषा तथा पूर्व निर्धारित अवधारणाओं के माध्यम से स्त्री की अधीनस्थता को न्याय संगत ठहराना, दैहिक शुचिता को अनिवार्य घोषित करना, जो स्त्रियों को नीरस दाम्पत्य से बांधे रखती है, उन्हें अपने मनोभावों को दबाने को प्रेरित करती है तथा दैहिक सुख के अधिकार से वंचित रखती है। संक्षेप में, पेरियार ने मानव मस्तिष्क की जटिल एवं विवेक सम्मत गतिविधियों, चिंतन धाराओं, पसंदों का निर्धारण व्यक्ति और राज्य, सामाजिक व धार्मिक यानी जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया था। वे मानते थे कि मानव मात्र इस तरह के प्रभावों को ग्रहण करने में सक्षम है। उनके लिए स्वतंत्रता और ज्ञान के प्रति अभिरुचि व्यक्ति विशेष के मनुष्यत्व को परिभाषित करती थी। वे चाहते थे कि लोग यदि इससे अनभिज्ञ हैं तो उन्हें इससे परिचित कराया जाना चाहिए था। उनके अनुसार सामाजिक न्याय और समानता के समग्र दर्शन को मनुष्यत्व की प्राप्ति में बाधक सभी तरह के कारकों की बुद्धि संगत आलोचना, समीक्षा द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ है धर्म की प्रासंगिकता तथा उन सभी दावों एवं तर्कों के आगे प्रश्न चिन्ह लगाना जो धर्म से प्रेरित हैं तथा उनके धार्मिक सामाजिक अभिजात्य वर्गों
सांस्कृतिक, सामाजिक और शक्ति संबंधी विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण ठहराते हैं। प्रकारांतर में पेरियार के लिए धर्म की आलोचना अपरिहार्य रूप से धर्म द्वारा पोषित संवर्धित सामाजिक सांस्कृतिक स्तरीकरण की आलोचना थी।